तो बारिश के कारण बांका के चांदन नदी में बालू खनन का कार्य बंद कर दिया गया है। बालू माफिया दिन के उजाले में बालू खनन करते दिख रहे हैं। चांदन नदी का पुल ध्वस्त होने और डायवर्जन के नदी के तेज बहाव में बहने के बाद बालू माफिया एक बार फिर से सक्रिय नजर आते हैं। लाल घेरे में जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, नावों का परिचालन आपको दिख रहा हो, ये बालू माफिया हैं जो रात के अंधेरे का भी इंतजार नहीं कर रहे। दिन के उजाले में बालू का उठाव हो रहा है। यहां से डायवर्जन बहने के बाद बांका पुलिस का नदी के उस पार जाना मुश्किल काम साबित हो रहा है। इसी का फायदा बालू माफिया अब उठाते नजर आते हैं। बालू माफिया ट्रैक्टर में बालू भरकर पानी से इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हुए देखिए कैसे यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस वाले इन परिस्थितियों में यहां पर नहीं पहुंचेंगे और इसका फायदा बालू माफिया उठा रहे हैं। महीने की बालू खनन रोक के बाद पिछले दिनों एनजीटी के द्वारा नदी से डायरेक्ट बालू खनन का ऑर्डर किया गया है, लेकिन बांका में बाढ़ आने के चलते नदी से बालू का खनन संवेदक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपदा को अवसर मानते हुए बालू खनन के जो माफिया हैं बालू खनन धड़ल्ले से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बालू लदी ट्रैक्टर अवैध रूप से चांदन नदी के डाइवर्सन के पास से जा रहा है और एक बालू की ट्रैक्टर डाइवर्सन के पास फंसा हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो चांदन नदी का डाइवर्सन टूटने के बाद बालू माफिया जो हैं इसको अवसर में तब्दील करते हुए बालू का खनन दिन के उजाले में बारयाम कर रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप सीधा देख सकते हैं कि बांका के चांदन नदी के डाइवर्सन के पास से बालू लदी ट्रैक्टर निकल जा रही है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। डाइवर्सन टूटने का फ़ायदा बालू माफिया खुलेआम उठा रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। बिहार के 8 जिलों में बालू का खनन शुरू हो चुका है। वहीं जमुई जिले में सरकार नए सिरे से टेंडर जारी करेगी, जिसके बाद बालू का खनन यहां पर शुरू हो पाएगा। खनन विभाग टेंडर जारी करने की प्रक्रिया में फिलवक्त जुटा हुआ है। बीते कई महीनों से जमुई जिले के विभिन्न बालू घाटों पर बालू का खनन बंद है। रोक के बाद बालू का खनन बंद होने से बालू को लेकर परेशानी भी बढ़ी है, लेकिन अब खुशी की बात है कि जमुई जिले के बालू घाटों पर नए सिरे से अब टेंडर होगी, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि जमुई जिले में कुल 35 बालू घाट हैं। जैसा कि जिला के खनन पदाधिकारी ने जानकारी दिया है कि बालू के नए सिरे से टेंडर के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और जिले में 35 बालू घाट का निर्धारण हुआ है और जिसका मूल्य का निर्धारण भी हो गया। मतलब कि बालू घाटों के बंदोबस्ती के लिए मूल्य का निर्धारण हो गया है, जिसका प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। अब विभाग के निर्देश के बाद जो टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जमुई जिले में जो बालू घाट है वहाँ पर टेंडर नए सिरे से होगा, नए तरीके से होगा और टेंडर फिर नए सिरे से होने के बाद जो बालू का खनन का जो अभी बंद है उसमें बालू का खनन शुरू हो सकेगा। अब देखना होगा, इंतज़ार है इस बात का कि यहाँ पर जो प्रक्रिया है कब पूरी होती है। लेकिन एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जमुई ज़िले में बालू टेंडर को लेकर नई प्रक्रिया से नए सिरे से टेंडर होने वाली है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाते बिहार की, जिसमें कल गांधी जयंती के मौके पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया था। रात 12 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बिहार में 28,18,360 लोगों को टीका लगाया गया है। हालांकि फाइनल आंकड़ा आना भी बाकी है। ऐसे में 40 लाख के लक्ष्य को बिहार अभी भी पूरा कर सकता है और 17 सितंबर के अपने 33.5 लाख टीके के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। रात 12 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसमें पटना जिला सबसे पहले नंबर पर है, यानी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। पूर्णिया जिला दूसरे नंबर पर। तो बिहार में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया कल गांधी जयंती के मौके पर, जिसमें रात 12 बजे तक के जो डेटा हैं वो 28,18,360 लोगों को टीका लगाया गया है। तो फिलवक्त सभी जिलों के डेटा का इंतजार किया जा रहा है। डेटा संग्रह होने के बाद आंकड़ों में इजाफा होगा। शाम 5 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से ये डेटा जो है वो जारी किया जाएगा। पटना जिले में वैक्सीनेशन में सबसे
पहला स्थान हासिल किया है। इसमें बाजी मारता नजर आया पटना जिला में। आपको बताते चले कि ये जो संख्या है वो 1,90,739 की है। वहीं पूर्णिया दूसरे स्थान पर, जिसमें 1,28,091 लोगों को टीका लगाया गया है। तो बिहार में मेगा वैक्सीनेशन अभियान, जिसमें 17 सितंबर को जब 33.5 लाख लोगों को टीका लगाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जब मेगा अभियान चलाया गया था, उस आंकड़े को तोड़ने की कोशिश, जिसमें 50 लाख का लक्ष्य रखा गया था। शाम 5 बजे तक डेटा जो तमाम जिलों से एकत्र किए जाएंगे, उस संग्रह के बाद ये सार्वजनिक हो सकते हैं। शाम 5 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति इसे जारी करेगा।